Hello बच्चों, let's see the question. The question says select the correct statement for following. A option is nitrile are hydrolyzed to amide then to acid in presence of H positive and OH negative as catalyst. B is mild reaction condition are used to stop the reaction at amide stage during the hydrolysis of a nitrile. C option is Grignard reagent react with dry ice to form salt of carboxylic acid, which in turn give corresponding carboxylic acid after acidification with mineral acid. And D option is all of above. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों। पहले बात करेंगे की कंसेप्ट दैट इज रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो बच्चों जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है कि जब हम नाइट्राइल्स का क्या करेंगे बच्चों, हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें अमाइड मिलता है, ठीक है। देन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो बच्चों हमारे पास होता क्या है, जब हम नाइट्राइल्स की रिएक्शन करवाते हैं RCN, ये क्या है, नाइट्राइल है। जब हम बच्चों इसकी क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे H पॉजिटिव और हमारे पास क्या होगा OH नेगेटिव, तो हमारे पास क्या है, अमाइड की फॉर्मेशन होती है, दैट इज RCONH2। ये क्या है बच्चों, अमाइड है, ठीक है। फर्दर हम जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, दैट इज COOH, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे एसिड बन गया। अगर हमने यहाँ पे R क्या लिया है, बेंजीन रिंग ले रखी है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो फर्स्ट जो हमारे पास क्या दे रखी है स्टेटमेंट कि नाइट्राइल को जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अब पहले स्टेप में अमाइड बनेगा। फर्दर इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कैटालिस्ट, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है बच्चों, एसिड की फॉर्मेशन होती है, जो कि हमने इस फर्स्ट रिएक्शन के अंदर देखी है। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी अपनी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। सेकंड क्या है, mild reaction condition are used to stop the reaction at amide stage during the hydrolysis of nitrile। तो बच्चों जब हमने नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस की है तो उसको अमाइड तक रोकने के लिए हमें क्या है, कुछ माइल्ड कंडीशन यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्या है अपनी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है बच्चों, जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, ड्राई आइस टू फॉर्म साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच इन टर्न गिव corresponding कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों जब हम RMgX की क्या करवाएंगे रिएक्शन, किसके साथ, CO2 के साथ, ड्राई आइस के साथ, ठीक है बच्चों, ड्राई इथर, तो हमें क्या बनता है बच्चों, पहले क्या है, एक साल्ट की फॉर्मेशन होगी, क्या होगी, साल्ट की। वो साल्ट क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका RCOO नेगेटिव MgX। जब हम इसकी क्या करेंगे बच्चों, हाइड्रोलाइसिस या फिर हम कहेंगे एसिडिफिकेशन करेंगे मिनरल एसिड के साथ H3O पॉजिटिव के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो ये स्टेटमेंट भी अपनी क्या हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तो जो आंसर आएगा बच्चों वो होगा अपना डी, ऑल ऑफ अबव। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।